हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में। देखिए, अगर आप अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई या घर बनाने के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्ट करके आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपको बहुत ही शानदार ब्याज मिल रहा है। और इसके साथ साथ कैसे आपके इस स्कीम से 35 लाख रुपए बनेंगे, कितने रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में इस स्कीम के काफी सारे रूल चेंज कर दिए हैं। उन सारे रूल को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या उसमें बदलाव हुआ है, ताकि आपको इस खाते को खुलवाने के बाद कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में सारे रूल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे इसमें हम जमा कर सकते हैं, बीच में अगर खाता बंद करवाते हैं तब क्या पेनल्टी लगती है, अकाउंट एक्सटेंड कैसे होगा, इस पे हमें लोन कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कैलकुलेटर का यूज करके हम ये भी देखने वाले हैं कि इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा है कि अगर हम एफडी करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में ही क्यों करवाएं, हम किसी बैंक में भी तो करवा सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर भारत सरकार की गारंटी होती है, यानी आपका पैसा 100% सुरक्षित होता है। और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जो एफडी की फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है वो बहुत ही शानदार है। किसी भी बैंक से अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो वो ज्यादा ही आपको मिल। पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और आपने घर खरीद भी लिया, लेकिन भगवान ना करे किसी अनहोनी घटना, कोई बाढ़ की वजह से, कोई अर्थक्वेक की वजह से या आग की वजह से आपके घर को नुकसान हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे। इसी समस्या के समाधान के लिए पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस पार्टनर लेके आए हैं होम इंश्योरेंस, जिसके थ्रू आप अपने घर को इंश्योर्ड कर सकते हो। तो इसमें आपके घर को किसी भी इंश्योर्ड हादसे की वजह से डैमेज हो जाता है और आपको उसकी रिपेयर के लिए दूसरी जगह मूव होना पड़ता है, ऐसे टाइम पे इस प्लान में इंक्लूड है डीवेलिंग कवरेज, यानी कि आपको आपके प्रॉपर्टी के रीबिल्डिंग के पेमेंट में हेल्प मिलती है और पर्सनल प्रॉपर्टी कवरेज भी आपको मिलता है। और इसमें आप एडिशनल लिविंग एक्सपेंसेस का एड ऑन भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें जब आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है तो उस जगह की लिविंग कॉस्ट इसमें कवर हो जाती है। तो अगर आप अपने होम को इंश्योर करना चाहते हो, ये होम इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके आप घर बैठे बैठे ये होम इंश्योरेंस ले सकते हो। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। और इसके अलावा पॉलिसी बाजार की तरफ से आपको एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको इस इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में पूरी जानकारी देगा। पॉलिसी बाजार वेबसाइट विजिट करें और अपने घर के लिए होम इंश्योरेंस जरूर खरीदें। कंपेयर एंड सेव अप टू 28%। आइए अब जानते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में अपना खाता खुलवाना चाहते हो तो कौन कौन खाता खुलवा सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक पोस्ट ऑफिस की एफडी का खाता खुलवा सकता है। और इस स्कीम में अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो उस केस में आपके नाम से खाता खुल जाएगा, लेकिन उस खाते को चलाएंगे आपके माता पिता। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके सोचने समझने की शक्ति कम है, बेशक वो 18 साल से ऊपर का हो, तो उसका खाता भी उसके माता पिता चला सकते हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। आप चाहें तो अकेले उस एफडी का खाता खुलवा सकते हैं और आप चाहें तो किसी के साथ मिलके भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलके अकाउंट खुलवाते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। अगर आप ये अकाउंट अकेले खुलवाना चाहते हो तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये अकाउंट जॉइंट खुलवाना चाहते हो तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जॉइंट ए खुलवाना चाहते हो या जॉइंट बी अकाउंट। देखिए, जॉइंट ए अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने जॉइंट ए अकाउंट खुलवा लिया तो उस केस में क्या होगा, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, पैसे निकलवाने जाओगे, तो जितने लोगों ने भी मिलकर ये जॉइंट अकाउंट खुलवाया है सबके साइन की जरूरत होगी, यानी सबको आना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस, तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाते हो तो उस केस में जितने लोगों ने भी अकाउंट खुलवाया हो उसमें से कोई एक भी आ जाएगा, उसको भी ये पैसे मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा कि आपको जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना है या जॉइंट बी अकाउंट खुलवाना है। आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती। देखिए, आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी एफडी करवाओ,
आपको इसमें एक बार पैसे जमा करने हैं और उस साल की एफडी की जो ब्याज दर होगी उस ब्याज दर के हिसाब से आपके उन पैसों पर ब्याज लगेगा और आपको वो ब्याज हर साल के एंड में आपको मिल जाएगा। आपके वो ब्याज ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। आप चाहे तो आप उस ब्याज को अपने बैंक के किसी अकाउंट में भी ले सकते हो। पोस्ट ऑफिस में ईसीएस की फैसिलिटी होती है, आपको बोलना कि ईसीएस के थ्रू मेरा जो ये ब्याज है, मेरी एफडी का जो ब्याज है मेरे बैंक अकाउंट में चला जाए, आपके बैंक अकाउंट में वो चला जाएगा। उस ब्याज वाले पैसे को जो आपके सेविंग अकाउंट में आया है उसको चाहे तो आप खर्च कर सकते हो या उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस की किसी आरडी स्कीम में, या उसकी दोबारा से कोई एफडी करवा सकते हो। और अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट की, देखिए आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, अगर आपने 5 साल की एफडी करवाई है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट मिलेगी। आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी में ये रिबेट नहीं मिलती, आपको सिर्फ 5 साल की एफडी में ही ये रिबेट देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए हमने पोस्ट ऑफिस की एफडी का अकाउंट खुलवा लिया था और अभी किसी भी इमरजेंसी के कारण हमें पैसे की बीच में ही जरूरत है, क्या हम इस एफडी को बीच में तोड़वा सकते हैं, बीच में बंद करवा सकते हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर क्लोजर बोलते हैं। क्या हम इसको प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी की। 5 साल की एफडी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल की अगर आपकी एफडी है तो 6 महीने के बाद आपको उसको कभी भी तोड़वा सकते हो, बंद करवा सकते हो। अगर आप उस एफडी को बंद करवाते हो 6 महीने के बाद और 1 साल होने से पहले, तो उस केस में आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा, आपको सिंपल पोस्ट ऑफिस की सिंपल सेविंग अकाउंट जो 4% का जिसका इंटरेस्ट रेट है, यानी सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो आपको एफडी की ब्याज दर नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, 7% हो, 6.9% हो, कुछ भी हो, आपको वो नहीं मिलने वाली। सिंपल 4% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। अगर बात करें 1 साल के बाद अगर हम वो एफडी क्लोज करवाते हैं तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपने 3 साल की एफडी करवाई और आप उस एफडी को क्लोज करवाना चाहते हो 2 साल और 1 महीने के बाद, तो उस केस में क्या होगा कि पोस्ट ऑफिस के पास कितने कंप्लीट साल तक वो पैसा रहा, क्योंकि हम क्लोज करवा रहे हैं 2 साल और 1 महीने के बाद, तो कंप्लीट ईयर्स हुए 2, तो 2 साल तक पोस्ट ऑफिस के पास वो पैसा रहा। तो पोस्ट ऑफिस आपको कैसे ब्याज देगा? देखिए पोस्ट ऑफिस के पास सिर्फ 2 कंप्लीट ईयर्स के लिए पैसा रहा है, तो पोस्ट ऑफिस देखेगा कि पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या है। देखिए जैसे कि अभी 7% इंटरेस्ट रेट चल रही है, तो पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी की 7 इंटरेस्ट रेट है, तो उससे 2% कम पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज देगा, यानी पोस्ट ऑफिस आपको आपके पैसे पर 5% के हिसाब से ब्याज देगा, ना कि 3 साल की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7% है उस हिसाब से। यानी कि पोस्ट ऑफिस के पास जितने कंप्लीट ईयर्स के लिए पैसा रहा, उसकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही होगी उन सालों की एफडी की, तो उस एफडी से 2% कम आपको ब्याज दिया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू और समझें, मान लीजिए आपने 2 साल की एफडी करवाई और आप एफडी क्लोज करवाना चाहते हो 1.5 साल में, तो पोस्ट ऑफिस के साल 1 साल तक कंप्लीट पैसा रहा, तो पोस्ट ऑफिस आपको 1 साल की एफडी की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट जैसे 6.9 है उससे 2 कम कर दीजिए, यानी 4.9% के हिसाब से आपको ब्याज देगा, और बाकी के जो 6 महीने बच गए आपके, उस पर आपको सिंपल 4% के हिसाब से ब्याज लगेगा। बात करते हैं, हमने एफडी करवा रखी है मान लीजिए 5 साल की, तो उस केस में क्या होगा? देखिए पहले अभी कुछ दिनों पहले तक जो मैंने अभी रूल आपको बताए उसी हिसाब से पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी भी क्लोज होती थी और आपको उसी हिसाब से ब्याज दिया जाता था। लेकिन अब पोस्ट ऑफिस ने ये रूल चेंज कर दिया है, अगर आपने 5 साल की एफडी करवा रखी है तो आपका जो अकाउंट है वो 4 साल से पहले क्लोज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो 6 महीने वाला रूल था उसको चेंज कर दिया गया है, यानी 5 साल की एफडी 4 साल से पहले क्लोज नहीं होगी, और अगर आप 4 साल के बाद भी उसको क्लोज करवाना चाहते हो, अभी उसको 5 साल नहीं हुए, तो उस केस में भी आपको सिंपल सेविंग अकाउंट यानी 4% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको वहां पे 2% कम करके वाला रूल नहीं लगेगा। 5 साल की एफडी में सिर्फ आपको प्रीमेच्योर क्लोज में 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो भी 4 साल के बाद अगर आप क्लोज करवाते हो, 4 साल से पहले क्लोज नहीं होगी। तो अगर आप 5 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो इस चीज को स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अब ये रूल चेंज हो चुका है। देखिए अगर अब आपको ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी को बीच में बंद करवाने पर हमें नुकसान है, आप उसको इसीलिए बंद नहीं करवाना चाहते, लेकिन फिर भी आपको पैसों की जरूरत है, तो आप उस केस में पोस्ट ऑफिस की एफडी को बंद ना करवा के इस पोस्ट ऑफिस की एफडी पर ही लोन ले सकते हो। देखिए पोस्ट ऑफिस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी इस एफडी को किसी भी बैंक के पास, आरबीआई के पास, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, आरबीआई के पास गिरवी रख सकते हो, जिसको पोस्ट ऑफिस में प्लेज करना बोलते हैं। आप इस एफडी को गिरवी रख सकते हो और
उस एफडी के बदले आप लोन के पैसे ले सकते हो और आप जब चाहो उस लोन को चुका दोगे तो आपकी एफडी आपके नाम हो जाएगी। अगर आप वो लोन के पैसे नहीं चुका पाते हो तो उस केस में जहां से भी आपने लोन लिया है तो वो लोन, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया था, तो वो बैंक क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस के पास आएगा, आपकी वो एफडी तुड़वाएगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो अगर आप चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की एफडी के थ्रू आप लोन भी ले सकते हो, आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है। ये हमने कोई भी एफडी करवा रखी थी और हमने वो बीच में नहीं तुड़वाई, बीच में बंद नहीं करवाई, अब वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें पैसे की जरूरत नहीं है और हम चाहते हैं कि वो एक्सटेंड हो जाए। देखिए, पोस्ट ऑफिस आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप पोस्ट ऑफिस की एफडी जितने भी साल के लिए आपने करवाई थी उतने सालों के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हो। मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी करवाई थी तो आप उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर आपने 3 साल की करवाई थी तो उसको आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन आपको ये एक्सटेंड करवाने के लिए कब बताना होगा पोस्ट ऑफिस को, आपकी 1 साल की एफडी है उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर पोस्ट ऑफिस को बताना पड़ेगा। अगर आपकी 2 साल की एफडी है तो उसको आपको पोस्ट ऑफिस को 1 साल के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। और अगर आपकी 3 साल की या फिर 5 साल की एफडी है तो पोस्ट ऑफिस को आपको 1.5 साल में ये बात बतानी पड़ेगी, हम अपनी एफडी को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं और उसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो पोस्ट ऑफिस की एफडी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। और अगर आपको पहले ही पता है जब आपने अकाउंट खुलवाया कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं होने वाली, मैं इसको जो अकाउंट जब भी ये कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाए, तो जब भी आप खाता खुलवाओ तो पोस्ट ऑफिस को फॉर्म में ये टिक जरूर कर दो कि मेरी जो एफडी है वो ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एफडी जैसे ही पूरी होगी आपकी वो एफडी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि मान लीजिए हमने 5 साल की एफडी करवाई थी 7.5% पे, और जब हमारी एफडी कंप्लीट हुई 5 साल के बाद और वो 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड होगी तो हमें कौन सी ब्याज दर मिलेगी। देखिए, उस केस में आपको वो ब्याज दर मिलेगी जो 5 साल के बाद पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की होगी। यानी जब 5 साल कंप्लीट हो गए हमारी एफडी को, उस टाइम पे जो एफडी की इंटरेस्ट रेट चल रही होगी अगले 5 सालों के लिए आपको वो एफडी की इंटरेस्ट रेट मिलेगी, ना कि आपने जो स्टार्टिंग में एफडी करवाई थी वो वाली। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है और इस स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए फिलहाल मिल रहे हैं। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर की मदद से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं हम 1 लाख रुपए, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 4 की 4 एफडी की इंटरेस्ट रेट आ गई हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए हम 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा, वो मिलेगा 7,081 रुपये। और जो हमारे 1 लाख रुपए हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,07,081। वैसे 2 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा, वो मिलेगा 14,372 रुपये, और हमारे 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,14,372 रुपये। अगर हम बात करें 3 साल की तो 3 साल में हमें ब्याज मिलेगा 21,558 रुपये, और हमारे 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,21,058 रुपये। अगर बात करें 5 साल की तो 5 साल में हमें टोटल ब्याज मिलेगा 38,570 रुपये, और ये हमारे बढ़ के हो जाएंगे 5 साल के बाद 1 लाख रुपए 1,38,570 रुपये। आइए अब जानते हैं, अगर 1 लाख की जगह हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए एंटर करते हैं। तो जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल की एफडी में हमें इंटरेस्ट मिलता है 35,403 रुपये, 2 साल की में मिलेगा 71,860 रुपये, 3 साल की में मिलेगा 1,07,790 रुपये, और 5 साल की एफडी मिलेगा 1,92,840 रुपये। यानी 1 साल की एफडी में हमारे 5 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 5,35,603 रुपये, 2 साल की एफडी में बढ़ के हो जाएंगे 5,71,860 रुपये, 3 साल की एफडी में बढ़ के हो जाएंगे 6,07,790 रुपये, और 5 साल की एफडी में 5 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे हमारे 6,92,840 रुपये। आइए अब जान लेते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम है उसकी मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की लिमिट 30 लाख रुपए, उसमें आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। तो अगर मान लो उसमें इन्वेस्ट ना करके हम पोस्ट ऑफिस की एफडी में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं 30 लाख रुपए, और जैसे कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि 1 साल की एफडी में अगर इन्वेस्ट करते हैं 30 लाख रुपए तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 2,12,618 रुपए, इनमें 4,31,154 रुपए, 3 साल की स्कीम में 6,46,731 रुपए, और 5 साल की स्कीम में 11,57,040 रुपए। यानी कि अगर हम बात करें 30 लाख रुपए 1 साल की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 30 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 32,12,618।
2 साल की एफडी में हो जाएंगे 34,31,154 रुपए, 3 साल की एफडी में हो जाएंगे 36,40,731 रुपए और 5 साल की एफडी में ये बढ़ के हो जाएंगे 41,57,040 रुपए, लगभग 42 लाख रुपए आपके 5 साल की एफडी में हो जाएंगे अगर 30 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कोई और अमाउंट पूछना चाहते हो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो कि किस अमाउंट पे कितने रुपए मिलने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी में। तो ये था पोस्ट ऑफिस की टीडी यानी टाइम डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी भी बोलते हैं, उसके बारे में सब कुछ। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अगर एफडी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस खुलवाने से पहले इसके सारे रूल जांच के। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।